हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाई संधि मिल पर। शिक्षण अभिरुचि की सिलेक्शन सीरीज है वो 2 यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रोज़ क्लास होती है हमारी 11 PM पर शिक्षण अभिरुचि की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी की शुरुआत होगी कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू मेहनत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो कर। यदि आप भी BSTC PTT के ख्वाब देख रखे हैं, सपना देख रखा है जो 2024 में करने का, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। 5 क्लासेज होती हैं हमारे चैनल पर फ्री एकदम, कोई भी आपसे पैसा है वो नहीं लिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अध्यापक कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन से, अध्यापक के कार्य की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये फटाफट कमेंट करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अभी पहले था कि पहले 1 2 3 वाला सिस्टम था, लेकिन वर्तमान में वो हटा गया है। अब बात करते हैं शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या एवं भी दोनों के लिए। तो शिक्षा शक्ति सत्ता का स्रोत है वो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। सरकारी की योजनाओं की ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापार प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लाइव चैट के अंदर आंसर दें। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योजना योग्य बनाती है, या ये सभी। तो हमें शिक्षा वो ग्रहण क्यों करनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कि व्यक्ति को विद्वान भी बनाती है शिक्षा, स्वावलंबी बनाती है और अर्थोपार्जन योग्य भी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। प्रभुत्ववादी, सभी का मिलना जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार फटाफट कमेंट में आंसर दें। तो किस प्रकार की कक्षा का नेतृत्व है वो सबसे उत्तम होता है, ये क्वेश्चन है वो नेतृत्व से लिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शिक्षा है, नेतृत्व ही सबसे उत्तम होता है। अगला क्वेश्चन, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता है वो किन क्लासों में रहती है, तो ये फटाफट आंसर कमेंट में देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, प्राइमरी कक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राइमरी व प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं की विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार या ये सभी। तो फटाफट आंसर दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलिदानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण व निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता व ज्ञान की या ये सभी। तो बलिदानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, किसकी आशा करता है वह, समर्पण और निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता व ज्ञान की, तो या ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, यानी अभिभावक है वो अपने बालक हैं उनके लिए अध्यापकों से क्या आशा रहती है उनकी, निष्पक्ष व्यवहार की, सहमति व प्रेम की, योग्यता व ज्ञान की या ए व बी दोनों।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहज तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मान लेंगे। तो यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? सहज तैयार हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान हो देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो यहाँ पर फटाफट आंसर देंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है वो आवश्यक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास की सहायता मिलती है, या ये सभी। तो विद्यालय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है और आत्मविकास की सहायता मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जो साथी नए जुड़े हैं चैनल पर वह तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जो बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है रेगुलर तैयारी के लिए हमसे जुड़ें। और ये आपके नंबर है जिस पर आपको एसएमएस करना है, आपको इस पर बीएसटीसी पीटीटी चॉइस लिखकर। अगला क्वेश्चन, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो किसी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण कौन सा होना चाहिए, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो आत्मविश्वास होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, प्रभावी अभिव्यक्ति। तो सभी शेयर एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों के लिए किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय में खेलों का आयोजन है वो किस उद्देश्य से किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा विद्यालय में खेलों का आयोजन बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, इस उद्देश्य से है वो आयोजन किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। इससे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षक या न्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना है वो बढ़ती है। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इससे कोई लाभ नहीं है। तो लाभ तो है क्योंकि आज के छात्र संगठन से ही नेतृत्व है वो किया जाता है, क्योंकि नेतृत्व की भावना है वो यहीं से उत्पन्न होती है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है नहीं, इससे दादागिरी है वो नहीं फैलती है। शिक्षकों के अन्याय में विरुद्ध लड़ने का एक साधन है ये भी नहीं है। तो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताने। अब हमारी जो क्लासेज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे 1 मिनट का समय लेकर। तो बीएसटीसी पीटीटी क्लासेज होती हैं तो लाइव सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे होती है थ्योरी क्लास जीके की। फिर है 9 बजे आपकी क्लास रहने वाली है जीके एमसीक्यू। फिर हमारी क्लास रहेगी 2 PM पर, सॉरी 11 PM पर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास। 11 AM पर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है वो हमारी होने वाली है। फिर आपकी आती है 2 PM पर क्लास जो आपकी रहेगी रीजनिंग की। फिर आपकी क्लास होगी शाम 4 PM पर जो आपकी क्लास होने वाली है हिंदी एमसीक्यू।
और 6 तारीख के बाद में आपके हिंदी की टॉपिक वाइज है वो थ्योरी क्लास है वो मैं करवाने वाला हूँ। शाम 6 बजे की क्लास रखने वाले हैं लाइव के अंदर। तो ये हमारा टाइम टेबल रहता है। और जो इन वीडियो की लिंक पीडीएफ जो भी नोट्स हैं वो पाने के लिए आपको इस पर है वो एसएमएस करना है। इन नंबरों पर आपको एसएमएस करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।